कहीं ना कहीं लगता क्या है, वो तो है ही परिवार में विवाद। वो तो हर जगह चुनाव के टाइम में भी आप लोगों ने देखा, दो सहोदर भाई जो है सो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगता नहीं है, वो है ही। प्रत्यक्षम किम प्रमाणु, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। परिवार में भाई बहन से बातचीत नहीं हो रही है, भाई भाई की बातचीत नहीं हो रही है, पिता बेटे की बातचीत नहीं हो रही है। उससे उनके परिवार के ही लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा का जो मानक होता है, उस मानक को सरकार ध्यान में जैसे रखेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तेज प्रताप यादव ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। कई बड़े खुलासे तेज प्रताप यादव ने कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए थे, जिसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी उनके साथ आ गए। वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप के पीछे उन्हीं के लोग लगे हुए हैं, उनके परिवार के लोग पीछे पड़े हैं। ऐसे में सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। तो क्या कुछ कहा है जो विधायक है माधव आनंद, उन्होंने, पहले आप वो सुनिए। तेजस्वी यादव अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो कोई भी जो है सो उसको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। लोग मजबूर हो गए पलायन यहाँ से होने के लिए, किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी वहाँ। तो निश्चित रूप से जो है उनके बातों को कोई संज्ञान में नहीं लेता। लेकिन निश्चित रूप से घटना घटित हुई है, ये दुखद घटना है और सरकार जो है गंभीर इस विषय पे है। एक भी घटना इस तरह का राज्य में घटित न हो, सरकार की यही मंशा है। लेकिन घटना घटित हुई है, उसकी जांच हो रही है, त्वरित कार्रवाई भी जो है सो हो रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उसको जो है सो जहां उनका जगह है उस जगह पे पहुंच जाएंगे। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, पुलिस फेल है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बिहार की पुलिस पे सबको भरोसा है। बिहार की पुलिस ने जैसे बहुत सारे ऐसे केस का इन्वेस्टिगेट किया है जहां उन्हें वाहवाही भी लूटी है। तो निश्चित रूप से घटनाएं घटित हुई है, पुलिस को भी टाइम चाहिए, पुलिस जैसे उसको जांच कर रही है। अब विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, घटनाएं घटित है, दुर्भाग्य का विषय है, मैं मानता हूँ इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए और सरकार इस मैटर पर गंभीर है। और निश्चित रूप से मैं कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, एक भी घटना इस तरह की घटित अपने राज्य में न हो, इसके लिए सरकार जैसे लगातार विचार विमर्श कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का भी काम कर रही है। तेज प्रताप ने सुरक्षा की गुहार लगाई है मुख्यमंत्री से और अपने ही 5 जयचंदों का नाम लिया है जो कि उनके पूर्व के पार्टी के सदस्य है, उनसे हत्या करा दी है। देखिए, मुझे तो लगता है तेज प्रताप की जो मांग है वो जायज मांग है और निश्चित रूप से उनके परिवार के ही लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा का जो मानक होता है उस मानक को सरकार ध्यान में जैसे रखेगी। और अभी तो वो सदन के हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सदन में पहले रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उस नाते भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार इस पे जैसे हमको लगता है विचार करने का काम करेगी। कहीं ना कहीं लगता क्या है, वो तो है ही परिवार में विवाद। वो तो हर जगह चुनाव के टाइम में भी आप लोगों ने देखा, दो सहोदर भाई जो है सो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगता नहीं है, वो है ही। प्रत्यक्षम किम प्रमाणु, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। परिवार में भाई बहन से बातचीत नहीं हो रही है, भाई भाई की बातचीत नहीं हो रही है, पिता बेटे की बातचीत नहीं हो रही है। तो जिस तरह कुछ लोगों ने, तेजस्वी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने आरजेडी को जो है सो ठान लिया है कि हम बर्बाद करने का काम करेंगे और वही कारण है कि आज जो है आरजेडी की यह स्थिति है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं, आरएलएम विधायक हैं माधव आनंद। उन्होंने बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा है कि तेज प्रताप यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए।